नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हुमायूं की कठिनाइयां थी, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से उसको जो है असंगठित साम्राज्य मिला और उस असंगठित साम्राज्य की वजह से उसको क्या क्या समस्याएं सामने आई। तो उसी कड़ी में आज मैं अपना दूसरा पार्ट रिलीज कर रहा हूँ, हुमायूं की कठिनाइयाँ। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रिक्त कोष था उसका, ठीक है, यानी जो राजकोष था वो रिक्त था, उसमें ज़्यादा खजाने में कुछ माल पानी नहीं बचा था। और उसके जो बाबर के संबंधित यानी मिर्जा वर्ग थे, उन लोगों की वजह से क्या क्या समस्याएं उसको फेस करनी पड़ी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा आपको उसके रिक्त राजकोष के बारे में। बेसिकली जब हुमायूं जो है सिंहासन पर बैठा तो उस समय मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बढ़िया नहीं थी, ज़्यादा बढ़िया स्थिति में नहीं थे। पानीपत की जो विजय हुई थी तो बाबर ने जो है बहुत सारा धन उसमें खर्च कर दिया। उसने हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और जो अन्य संबंधित थे उनको पुरस्कृत किया, जिसमें काफ़ी धन उसने लुटाया। और इसके अतिरिक्त जो और बहुत सारे स्थान थे, ठीक है, उन स्थानों पर जो है अमीरों, दास दासियों और अन्य लोगों को भी पुरस्कृत करने में काफ़ी धनराशि उसने जो है खर्च की। तो इस प्रकार से उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसको? बाबर को। ये उपाधि तो मिल गई, लेकिन उसके पास जो धन होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, वो उतना नहीं बचा था। अब क्या हुआ कि 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का जो राजकोष था, जो बाबर को मिला था पानीपत के युद्ध के बाद, वो अब समाप्त हो चला और अपने उच्च अधिकारियों पर 30% का कर बाबर को लगाना पड़ा था। तो इस प्रकार से हुमायूं जब सिंहासन पर बैठता है तो साम्राज्य की जो आर्थिक दशा होती है वो बड़ी शोचनीय होती है। वो कोई खास आर्थिक स्थिति उसको जो है नहीं मिलती। आर्थिक स्थिति जो है बड़ी एक तरीके से खराब होती है। इस मामले में रसब्रुक यानी प्रोफेसर रसब्रुक विलियम जो है कहते हैं कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसकी आर्थिक अवस्था का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बाबर के संबंधी थे यानी जो मिर्जा वर्ग थे, उनकी वजह से हुमायूं को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबर के ये जो संबंधी थे, इनमें मोहम्मद जमा मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मीर मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा इत्यादि इत्यादि इस प्रकार के नाम आते हैं, जिनकी वजह से जो है हुमायूं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसमें जो मोहम्मद जमा मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा थे, वो आपस में चचेरे भाई थे और दोनों ही बाबर के दामाद भी थे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। बाबर ने इन्हें काफ़ी आदर सम्मान प्रदान किया था, जिसकी वजह से अमीरों में इनका प्रभाव बढ़ गया था। पॉइंट नोट करते रहना आप लोग, ठीक है। तो अमीरों में इनका जो है प्रभाव बढ़ गया था और अब ये लोग अपने आप को सिंहासन के निकट उत्तराधिकारी समझने लगे थे। यानी इनके मन में भी हिलोरे लेते थे कि ये सिंहासन पे अपना अधिकार समझें। तो ऐसी ऐसी बातें जो है इनके दिमाग में, इनकी भावनाओं में आनी प्रारंभ हो गई थी। इसके अतिरिक्त और जो लोग रहे हैं, जैसे मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा, तो मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा भी काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति था, जो बाबर का बहनोई था। यानी सब बाबर के रिश्तेदार ही रहे हैं। तो ये मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा जो है बाबर का बहनोई था। बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसने वजीर निज़ामुद्दीन खलीफा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी। ठीक है, मेरी बातों पर आप लोग गौर फरमाना। मोहम्मद, ये वैसे मैं पहले अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ, जो मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा का षड्यंत्र रहा है निज़ामुद्दीन के मिलकर, मैंने उस पर अपनी एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताया है, जिस वीडियो का नाम है हुमायूं के खिलाफ षड्यंत्र। ठीक है, उसमें मैंने पूरी डिटेल में इसकी जानकारी दी थी कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया और किस तरीके से षड्यंत्र जो है फेल कर दिया। उसे आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखा है।
सराहाया भी है, आपका धन्यवाद उसके लिए। और दोस्तों अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं बताता हूँ अब आगे कि भाई ये जो मोहम्मद मेहदी ख्वाजा थे ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे, बाबर के बहनोई थे। और बाबर की मृत्यु के बाद इन्होंने जो है जो वजीर थे बाबर के, निजामुद्दीन खलीफा, उनके साथ मिलकर एक षड्यंत्र करने की कोशिश की थी हुमायूं के खिलाफ। यानी अब गद्दी पर जो है ये बैठना चाहते थे और जो निजामुद्दीन खलीफा थे वो भी चाहते थे कि ये मेहंदी ख्वाजा गद्दी पर बैठे। लेकिन मेहंदी ख्वाजा का एक जो राज था वो निजामुद्दीन खलीफा को पता चल जाता है, जिससे कि ये जो षड्यंत्र था वो फेल हो जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी जो उच्च कुलीन और योग्य अमीर मुगल के दरबार में होते थे या फिर प्रांतों में मौजूद होते थे, जो नए शासक के सिंहासन अवरोहण से यानी हुमायूं के सिंहासन पर बैठने से लाभ उठाना चाहते थे, तो वे लोग भी जो है हुमायूं के रास्ते में एक तरीके से बहुत ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके रास्ते में कांटे बिछा रहे थे। तो इस तरीके से हुमायूं की ये जो कठिनाइयाँ थी ये कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो चलिए आज मैंने आपको बताया कि रिक्त राजकोष और बाबर के जो सगे संबंधी रहे उनकी वजह से हुमायूं को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुमायूं के जो भाई रहे हैं उनकी वजह से बाबर को क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों मैं यहीं अलविदा लेता हूं। और अगर दोस्तों चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।